अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर हरिताहारम प्रोग्राम के 9वें मरहले का इफ्तिताह किया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा है कि खादी कमीशन का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है। रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान अकाद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इक़्तिदार पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील के मौके पर बीजेपी ने रियासत में इस महीने की 22 तारीख से हर घर बीजेपी मुहिम का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील के साथ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर हरिताहारम प्रोग्राम के 9वें मरहले का इफ्तिताह किया। उन्होंने हैदराबाद के करीब रंगारेड्डी जिले में थोमालूरू अर्बन फॉरेस्ट में पौधे लगाकर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 2014 से रियासत की तश्कील के बाद से सब्ज इलाके में 7.8% का इजाफा हुआ है। रियासत भर में 276 करोड़ पौधे लगाकर सब्ज इलाके में तोसी की गई। उन्होंने यौम तासीस तकारीब के मौके पर थोमालूर गाँव को 1 करोड़ रुपये ग्रांट का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार और कुर्रर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार तरक्की ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे की वजह से वसाइल की मांग में इजाफा होता है, जिससे जंगलात का इलाका घट जाता है। पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर अल्लाह दया कर राव ने अवाम पर जोर दिया है कि वो हरिताहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में सरगर्मी से हिस्सा लें। जलगांव जिले के पालाकुर्ती मंडल में मुनाकिदा ग्रीन फेस्टिवल प्रोग्रामों से खिताब करते हुए उन्होंने हरिताहारम की गैर मामूली कामयाबी की सताइश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रियासत के जंगलाती इलाके में 6.85% का इजाफा हुआ है। रबली दया कर राव ने कहा कि साबिका जिले वरंगल में 2015 से 2022 तक हरिताहारम के तहत 2.1 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। रियासत की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर कल रियासती हुकूमत यौम तालीम मनाएगी। जिले हेडक्वार्टर्स पर मुनाकिद होने वाले प्रोग्रामों में वज़रा, MLAs, MLCs और मकामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे, प्रोग्राम मुनाकिद करेंगे। इन प्रोग्रामों के जरिए अवाम को गुज़िश्ता 9 साल के दौरान तालीम के शोबे में रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम से वाकिफ करवाया जाएगा। मरकजी वज़ारत सेहत माँ और नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए सरगर्म जेनेवा के एक इदारे की ताउन से कल दिल्ली में G20 के सिलसिले का एक प्रोग्राम मुनाकिद करेगी, जिसका उन्वान है हेल्थ ऑफ यूथ, वेल्थ ऑफ नेशन। मकसद 1.8 अरब बच्चों की सेहत की ज़रूरियात को उजागर करना और G20 ममालिक को इस बात के लिए उभारना है कि वो बच्चों की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो दे और इस सिलसिले में सरमायाकारी करें। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे और कलीदी खुतबा देंगे। मरकजी वज़ीरा धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकर और मरकजी मुमलिकती वज़ीरा प्रोफेसर SP सिंह बाघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार नौजवानों को दरपेश चैलेंजों का इजहार ख्याल करेंगे। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर सेहत डॉक्टर माथुम जोसेफ जोफाहाला भी इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। खादी विलेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा है कि खादी कमीशन का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान कमीशन के कारोबार में 332% का इजाफा हुआ है। इस मौके पर मनोज कुमार ने दस्तकारों से कहा कि वे तिजारत करें और दूसरों को रोजगार के मौके फराहम करें। उन्होंने कारीगरों से कहा कि वो मेक इन इंडिया और मेक फॉर दी वर्ल्ड के नारे के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत तेलंगाना को 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और रियासत के वनपर्ती जिले के रेडीमेड गारमेंट्स का एक क्लस्टर भी मंजूर किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर से ताल्लुक रखने वाले 1988 बैच के IPS अहदेदार रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए सरबराह होंगे। इस महीने की 30 तारीख को खत्म हो रही है। 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के सिलसिले में माज़ूरीन को बाख्तियार बनाने का महकमे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज के ताउन से 21 ज़मरों के माज़ूरीन की सलाहियतों को पेश करेगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया कि हैदराबाद मेट्रो रेलवे नेटवर्क को दारुल हुकूमत के इलाके में मजीद कई इलाकों तक वसअत दी जाएगी। एक हकीकत होगी और इसे महेश्वरम इलाके के कुंदुकुर तक वसअत दी जाएगी।
वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी की दरख्वास्त पर चीफ मिनिस्टर ने मेट्रो रेल को कंदुकूर तक तोसी देने से इत्तेफाक किया। इक़्तिदार पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील के मौके पर बीजेपी ने रियासत में इस महीने की 22 तारीख से हर घर बीजेपी मुहिम का ऐलान किया। आज से लेकर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय तक तमाम कायदीन अपने अपने हलकों में अवाम से मुलाकातें करेंगे। इस मुहिम के दौरान खासतौर पर तैयार किए गए पम्फलेट्स घर घर तकसीम किए जाएंगे और स्टिकर्स भी चिपका किए जाएंगे। रियासत के नलगुंडा, सोयापेट, महबूबाबाद, जंगाऊ, यजादरी, भूंगी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान उकाद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान हो सकती है। आइंदा 75 घंटों के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। दफ्तर मौसमियात ने बताया कि शुमाली और जनूबी तेलंगाना के अजला में उकाद मकामात पर गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। नलगुंडा जिले मुस्तकिर पर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मुनव्वर जमा, जो शहर नलगुंडे के मुतवत्तिन हैं कि हज के मुबारक सफ़र पर रवानगी के मौके पर मुनव्वर जमा साहब की जानिब से उलमा हुफ़ाज़ इकराम के एज़ाज़ में इशाइया का अहतमाम स्टार फंक्शन हॉल में किया गया। इस मौके पर एक मुख्तसर तकरीब रखी गई जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद एहसानुद्दीन साहब कासमी ने की और जनाब मुनव्वर जमा साहब की कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कौम के लिए खिदमात और उलमा व हुफ़ाज़ से वालेहाना वाबस्तगी को सराहा। इस मौके पर शहर के उलमा हुफ़ाज़ की कसीर तादाद मौजूद थी। और हासिल करने का जज्बा हो और वहाँ का इश्क दोनों जगह का खास तौर से काबुल्लाह का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ का और फिर अल्लाह पाक का और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दिल के अंदर बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं बिलाल साहब? अच्छा वो अलग है राइट। तो अकबर मौलाना कह रहे थे कि हजरत बैठे हैं तो मेरी जुबान नहीं चलती, मैं हकला हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गुजारिश है कि 2 मिनट से ही आप बोलें। तो गुजारिश तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, उलमा हजरात की कदर करना बेहद ज़रूरी है। जोधपुर में एक शख्सियत है, आलिम दीन नहीं है, हाफिज़ कुरान भी नहीं है, लेकिन 40 इदारे चलाते हैं, 7वीं जमात पढ़े हैं सिर्फ। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी चलाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं और ज़बरदस्त स्किल सेंटर्स चलाते हैं और इदारे पे बोर्ड पर लिखे हैं, हिंदुस्तान का कोई भी इदारा अगर आपको रिजेक्ट करता है ये कहकर कि तू नाकाबिल है या फिर तुझे मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो मेरे दर खुले हैं, मेरे इदारों के दरवाजे खुले हैं, आप आइए पढ़िए। और आपके पास कोई कैबिन नहीं है, बिना कैबिन हॉल में बैठते हैं, सादा कुर्ता पजामा, नीचे बैठकर खाना खाते हैं, स्कूटर पर चलाते हैं, उनके भी मुखालिफ है। मैं तो ताजुब किया कि ये बंदे के भी मुखालिफ है तो फिर हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। एक बंदा जिनका घर सादा, नाम रखे अशरफ मंजिल, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो वहाँ क़याम किए, तो वो तमाम 8-10 रिश्तेदार एक जगह घर बनाकर अशरफ मंजिल रख लिए। आज भी 80-90 साल के बूढ़े बूढ़े लोग जुमे का खाना लेकर जुमे के दिन अपने अपने घर के सामने ले आकर, मैंने ऐसे मंजर देखे, मौलाना 90 साल के बुजुर्ग लोग 8-8 लोग एक ही हाल में बैठकर, रिश्तेदार है वो लोग, अपने जोधपुर में अपने घर में आकर खाना खाते हैं। वो शख्सियत को मैंने यहाँ मेरी नवासी के ये मेरे भांजी की शादी में मैंने बुलाया भी था। अतीक साहब है माशाल्लाह, बड़े एजुकेशनिस्ट, इतने सादगी, उसके एम्बेसडर है सादगी के, और उनके खिलाफ ऐसे साजिशें। एक दफा मैं जा रहा था एक बड़े मैदान में 40 ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद से सुला जाना। बहुत अच्छा सुना।
निगाहें भीगी, कुदरत की निगाहें भीगी जिस चेहरे को तकती है, कुदरत की निगाहें भीगी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कुदरत की निगाहें भीगी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। एक कलाम है, सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। कौन कौन करेंगे मेरे साथ? मुझे मना किया गया बोलने से, लेकिन इन सब माज़रत से आपसे माज़रत चाहकर बोलना चाहूँगा। सर जो है हमारे मेंटोर हैं और सर को मेंटर के तौर पर देखते हैं। हमारे इलाके में सर से जितनी मोहब्बत करने वाले लोग हम फख्र से कहते हैं कि पूरी दुनिया में सर से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सर की बातें सुनकर हमारे पास कई बच्चों की जिंदगियाँ बन गई, और मेरे लिए यकीन है कि प्राउड मोमेंट है सर के इलाके में आकर सर की दावत पर यहाँ आया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट आज की खिदमत में पेश कर सकूँ। और सर सुन रहे हैं मौलाना दामद बरकातुहू कादरी साहब सुन रहे हैं, मेरे लिए सादत की बात है। आपने समाज फरमाए, आपके इलाके के बड़े शख्सियत अल्लाह ने पूरी दुनिया को यहाँ कबूल फरमाया कि आप लोगों की मोहब्बत है जो कि पूरे इलाके में एक अनोखी पहचान देती है। मैं आपकी खिदमत में अल्लाह का जिक्र पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। आवाज़ बुलंद पढ़ना है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान कौन है अल्लाहु अल्लाह। ये ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, उसकी सबनी शान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। केटीआर का ताल्लुक ना इधर से है और ना ही उधर से, इसलिए इन्हें मुश नहीं आती। हालिया अरसे के दौरान सियासी कैदीन के एक दूसरे पर शख्सी तनकीद करना मामूल का अमल बन गया है। गुज़िश्ता रोज़ कारगुजार सदर बीआरएस के.टी. रामाराव ने कोंडा मुरली और कोंडा सुरेखा के खिलाफ मुबैना तौर पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। केटीआर के तबसरे पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक रुकने कौंसल कोंडा मुरली ने कहा कि हमारा ताल्लुक कृष्णा देवराय ख़ानदान से है, इसलिए हम मुश रखते हैं, और केटीआर का ताल्लुक ना इधर से है और ना ही उधर से, इसलिए इन्हें मुश नहीं आती। उन्होंने कहा कि अगर वो रौडी हैं तो फिर इन्हें टीआरएस में क्यों शामिल किया गया था। मुरली ने कहा कि केटीआर में इनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, इनके अवाम से मुलाकातों से केटीआर पर खौफदारी है। बीआरएस रुकन असम्बली एन सुरेंदर को एहसान फरोमोश करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाबात में पद्मशाली तबके ने गोंडा सुरेखा को मुकाबले में उतरने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में वरंगल मशरक़ के हल्के से सुरेखा की कामयाबी को यकीनी करार दिए, और उन्हें कहा कि तेलंगाना से बीआरएस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में 21 जून को मसाजिद और गिरजाघरों में तेलंगाना की खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में 21 जून को मसाजिद और गिरजाघरों में तेलंगाना की खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील की गई। आज खम्मम के कलेक्ट्रेट में खम्मम शहर के अइम्मा मसाजिद, सुदूर मसाजिद और गिरजाघरों के ज़िम्मेदारों के साथ इजलास मुनाकिद किया गया। एमपी फंड से मैंने अपना ज़ाती मकान तामीर किया और बेटी की शादी की। तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज बयान। आदिलाबाद बीजेपी एमपी स्वयं बापू राव के एक सनसनीखेज बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। आदिलाबाद एमपी स्वयं बापू राव ने यहां एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर अपने खिताब में कहा कि वो एमपी के तरक्याती फंड से अपना मकान तामीर किया और लड़के की शादी में फ़ंड इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एमपी फंड्स को ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना क्या गलत है।
میں نے MP فنڈ سے اپنا ایک گھر بنایا کیونکہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹے کی شادی MP فنڈ سے ہی کروائی. یہ درست ہے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں ہیں، لیکن ماضی کے اراکین پارلیمنٹ کی طرح فنڈز کا غلط استعمال نہیں کیا. اس سنسنی خیز بیان کو لے کر سوشل میڈیا میں عوام کی جانب سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہندوستان میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا. ملک کی مختلف رویت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا. ہندوستان میں آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا. مختلف رویت ہلال کمیٹیوں نے اعلان کیا کہ 20 جون بروز منگل کو یکم ذی الحجہ ہوگی. تفصیلات کے مطابق 28 جون چہارشنبے کو یوم عرفہ ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ملک بھر میں منائی جائے گی. واضح رہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب میں ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تھا. سعودی عرب میں 27 جون منگل کو وقوف عرفہ ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی. ہندو خاتون سب انسپکٹر کی مسلمان تاجر سے شادی کی درخواست، جوڑا لاپتہ. بریلی سب ڈویژنل مجسٹریٹ SDM کے دفتر میں اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ایک مسلم تاجر کے ساتھ شادی کی اجازت کے لیے درخواست داخل کرنے کے بعد ایک ہندو خاتون پولیس سب انسپکٹر SI لاپتہ ہو گئی. اخبار دی انڈین ایکسپریس نے یہ اطلاع دی. بریلی پولیس نے اتوار کے روز بتایا کہ اس خبر کی مقامی اخبارات میں اشاعت اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کے بعد یہ 50 سالہ خاتون اپنی ڈیوٹی سے لاپتہ ہو گئی. اس خاتون نے جمعہ کی شام درخواست داخل کی تھی. اس کے بعد سے وہ اور 30 سالہ مسلم شخص دونوں غائب ہیں. پولیس اسٹیشن میں معائنے کے دوران جہاں یہ خاتون تعینات تھی، ایک سینئر پولیس عہدیدار نے اسے ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا اور جنرل ڈائری میں انٹری کر دی. اخبار انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ خاتون کے بھائی نے ایڈیشنل ڈائریکٹر پولیس بریلی زون پریم چند مینا کے پاس مسلم تاجر کے خلاف شکایت درج کرائی ہے. ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایام حج کے اختتام تک مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں. مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی کا بیان. ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایام حج کے اختتام تک مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے، اور کوشش یہ کرے کہ ان کی جانب سے دی جانے والی قربانی کو بڑے جانوروں کے بجائے دمبے اور بکروں کو ترجیح دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو اتارا تھا. صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بڑے جانوروں کی قربانی دینا دراصل تقوی کی نشانی نہیں ہے. ان خیالات کے اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین خانقاہ ابوالعلائی نے آج خانقاہ عالیہ میرالہ منڈی میں مریدین و متقدین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا. تمامی TNT نیوز چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وزکاہم بایام اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ افضل صلوات محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے دنوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب ذکر کرو. پچھلے اتوار بھی جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے اسی آیت کریمہ کے تحت جو ہے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن اس اتوار یعنی کہ کل کا جو گزرا ہوا جو اتوار تھا، اس خانقاہ صوفیہ ابوالعلائیہ اندرالکمان الچی بیگ منڈی میرالہ میں جو ہے حلقہ ذکر جو ہے منعقد نہ کر پایا، کیونکہ جو ہے میری اپنی سگی ہمشیرہ کی لڑکی ہے 10 سال کی، جس کی طبیعت کافی ناساز ہونے کی بنیاد پہ جو ہے اسے جو ہے میڈیکیئر ہائی ٹیک سٹی کے جو ہے ICU میں رکھا گیا ہے. تو تمامی ناظرین سے ادباً پہلے گزارش یہ ہے کہ جو ہے اس کی اللہ اس کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین. اور بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مکمل صحت عطا فرمائے. آمین. اور تمام جو ہے اپنے اپنے بچوں کے حق میں بھی جو ہے دعا کریے کہ اللہ جو ہے سب کو صحیح سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے. عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
कि और अल्लाह के दिनों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब जिक्र करो। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता इतवार भी जो है मैंने आप हज़रात के सामने इसी आयत करीमा के तहत जो है जिक्र कर कुछ खिताब करने की जो है सादत हासिल की थी, उसी कड़ी को जो है आगे लेता चलूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल ज़िलहज्जुल हराम का वह मुक़द्दस अय्याम अब हमारे दरमियान में है कि जिसके चलते जो है याद खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, याद इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है हमारे दिलों में जो है जाग जाती है। हम साल तमाम तो जो है खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये वो वक्त आता है कि जो है जिसके आते ही जो है हम कुर्बानी करने की तैयारियों में जो है लग जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का इरशाद मुक़द्दस है कि जो लोग कुर्बानी के अहल हैं, जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं, वो जो है इस माह के आगाज़ के साथ ही, यानी कि जो ही ज़िलहज का चाँद नज़र आया, आप अपने बाल ना तरशवाए, अपने नाखूनों का ना काटे। मेरे आका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम। राजेंद्र नगर डीसीपी जगदेश्वर रेड्डी ने गैर कानूनी इंजेक्शन फरोख्त में मुलविस 2 अफराद की गिरफ्तारी पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मेफनेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन फराहम कर रहे थे। हमने इनसे मेफनेटरमाइन सल्फेट के इंजेक्शन जब्त कर लिए। सोहेल नीतीश जो जेम्स के मैनेजर हैं, ये दोनों मेफनेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन 300 रुपये में चंद हज़ार से 1400 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में मेफनेटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर की सतह को बढ़ाने के लिए किया जाता है जब वो कम होते हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किए जाने चाहिए। बॉडी बिल्डर्स के अचानक मरने के मामलात की वजह भी इसका इस्तेमाल है। इस तरह के इंजेक्शन अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। ये वर्जिश के लिए स्टेमिना को बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और कार्डियक अरेस्ट का बायस बन सकता है। ये इंजेक्शन अंधाधुन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस्म जल्द शेप में आ जाए। ये दवा टैबलेट्स और इंजेक्शन की शक्ल में दस्तयाब है। ये इत्तला दी गई है कि मुल्जिमान दिल्ली से कोरियर के जरिए इंजेक्शन बना रहे हैं। हम तहकीकात कर रहे हैं कि कौन सप्लाई कर रहा है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मोहम्मद कुरैशी नामी शख्स को भी हिरासत में लिया गया। इसके खिलाफ मादी में भी 3 ऐसे ही मुकदमात दर्ज हैं। राहुल नामी एक और शख्स को भी तहवील में लिया जाएगा। और नीतीश सिंह 2 जने को कस्टडी में लेके 288 ये जो मेटाफरामाइन सल्फेट इंजेक्शन सीज़ करे। वो जिम वाले जो जिम को जाता है, वो बच्चों को ऐसा तंदुरुस्ती के ऐसा मसल्स आने के लिए ये ड्रग ये लोग इंजेक्शंस यूज़ करके 1 घंटे करने वाले 2 घंटा जिम कर सकते हैं, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के वो लोगों कार्डियो फेल होके मर जाने के चांसेस बहुत है और वो लोगों का सेंट्रल नर्व सिस्टम में कोलैप्स होने का चांसेस है। ये प्रोहिबिटेड ड्रग है। अनलेस अंटिल डॉक्टर सर्टिफाई करे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो देते ये ड्रग को। जनरली जस्ट लाइक दैट ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते। ये लोग कानून को हिसाब से नहीं कर रहे, इसलिए वो लोगों को ऊपर अच्छा केस कर रहे, कानून के सामने पेश कर देंगे ये लोगों को। ये पब्लिक की जनता से भी अपील है, ये ड्रग्स ना को यूज़ करो, ये आपको अननेसेसरी यू आर इन्वाइटिंग द डेथ। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।